नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। दोस्तों, आज से करीब 52 साल पहले साल 1971 में एक युद्ध लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के बीच। इस युद्ध में कई सारे महावीरों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी और कई सारे वीर ऐसे भी थे जिन्होंने अपने युद्ध कौशल और वीरता से इस युद्ध में विजय दिलाई। न सिर्फ विजय दिलाई बल्कि करीब करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने के बल सरेंडर करने पर भी मजबूर कर दिया। आज उन्हीं महान योद्धाओं में से एक योद्धा की कहानी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं उस महावीर की कहानी आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा इतिहास में भी ले चलता हूं। आपको बता दूं कि 1971 का युद्ध कोई एक दिन में शुरू होने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि इस युद्ध की नींव थी वो तब डल गई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। जी हाँ, 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ। एक देश भारत बना और दूसरा पाकिस्तान। भारत को जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों में दे दिया गया और पाकिस्तान को जिन्ना के हाथों में। आपको बता दूं कि जब बंटवारा हुआ तो ये बंटवारा जो था वो धार्मिक आधार पर हुआ था। कहा गया कि जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान जाएंगे और जो हिंदू हैं वो जो है वो भारत में ही आएंगे। वो जो पाकिस्तान वाले एरिया में जो पंजाब था और सिंध था, ये सारे एरिया से जो हिंदू थे उन्हें हिंदुस्तान वापस आना था। एक जगह और थी इसमें, बांग्लादेश, बंगाल, जिसे आज का बांग्लादेश कहा जाता है और तब उसे ईस्ट बांग्लादेश कहा जाता था और वेस्ट बंगाल जो अभी भी भारत का हिस्सा है। आपको बता दूं कि जो ईस्ट बंगाल था उसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान को दे दिया गया और उसे वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान। एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। दोनों ही जगह पे जो सत्ता थी वो पाकिस्तान के हुक्मरान चलाते थे। आपको बता दूं कि ईस्ट पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान जो था वो पूरी तरह कल्चरली और हर तरीके से अलग था। जो वेस्ट पाकिस्तान था उससे यहाँ के लोगों का रहन सहन, बोल, भाषा, खाना पीना सब कुछ बिल्कुल अलग था वेस्ट पाकिस्तान से। कहीं ना कहीं धीरे धीरे यही वजह थी कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव करने लगा। उनके साथ हर चीज़ में भेदभाव होने लगा, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो सत्ता में बनाई गई पॉलिसीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह उनके साथ भेदभाव होने लगा। और यही भेदभाव कारण बना ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच दरार का और यहीं से नींव पड़ गई 1971 के युद्ध की। धीरे धीरे जिस तरीके से, एक तरीके से कहा जाता है कि धीरे धीरे जैसे ज्वालामुखी अपने उस अस्तित्व में आता है, धीरे धीरे वर्षों वर्षों उसको लगते हैं और वो एक दिन जब फटता है तो पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर देता है। इसी तरीके से ये भी शुरुआत हुई जब पाकिस्तान ने अत्याचार शुरू किए। वेस्ट पाकिस्तान ने जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर कई तरीके के अत्याचार शुरू किए, कई तरीके के प्रतिबंध लगाना शुरू किए और यही नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी जब उन पर जुल्म ढाने लगी तब जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ के लोगों ने एक तरीके से विद्रोह छेड़ दिया और इस विद्रोह में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जो थे वो बंदी बनाए गए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी महिलाओं का, मतलब लाखों की संख्याओं में महिलाओं का बलात्कार हुआ। इस हद तक आप सोच सकते हैं कि ये पूरा दौर जो था वो चलते हुए आया और वर्ष आया 1971 का। 1971 में मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। सबसे पहले वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन जो पाकिस्तान का था, उसमें मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसको बहुमत मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी जो वेस्ट पाकिस्तान की सत्ता थी उसने उन्हें सत्ता सौंपने से, मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया और यहीं से जो है पाकिस्तान की आज़ादी का जो एक तरीके से ऐलान था वो शुरू हुआ। बहुत सारे संघर्ष हुए, मुक्ति बाहिनी जो थी और वो बनाई गई जिसमें बांग्लादेशी जो ईस्ट बांग्लादेश के या ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उनको इकट्ठा किया गया, उन्हें हथियार दिए गए ताकि वो पाकिस्तान की क्रूर सेना से लड़ सकें। कई महीनों के ये युद्ध चलता रहा और ये युद्ध अपने एक तरीके से अंतिम चरण में पहुंच गया। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने इस तरीके के विद्रोह को कुचलने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन
सर्च लाइट। ये एक बहुत खौफनाक ऑपरेशन था जो पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाया गया था। आपको बता दूं, इनमें उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था और ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था जो इस विद्रोह का समर्थन कर रहे थे और जो बांग्लादेश की आज़ादी का समर्थन कर रहे थे। आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि ऑपरेशन सर्च लाइट और इस पूरे जो बांग्लादेश की आज़ादी है उसमें करीब 30 लाख लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और बहुत सारे जो लोग थे वो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ते हुए जो है मारे गए थे। बहुत सारी महिलाओं का बलात्कार किया गया, बहुत सारे लोगों का युद्ध बंदी बनाया गया, बहुत सारे लोगों को कैद में मारा गया। बहुत कुछ हुआ उस दौर में पाकिस्तान में और ये सब झेल करके आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश अस्तित्व में आया, दुनिया के नक्शे पर आया। लेकिन इससे पहले एक लड़ाई और लड़ी गई और उस लड़ाई के महानायक या नायक जो थे वो थे महावीर ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे। आपको बता दूं कि ये 1925 में यानी कि आज़ादी से पहले जन्मे थे। मध्य प्रदेश जो कि सेंट्रल प्रोविडेंस हुआ करता था उस दौरान, वहाँ पर जन्मे थे, एक फौजी परिवार में जन्मे थे। ये पहले जो था, जो जैसे रजवाड़े होते थे उनकी अपनी सेनाएं होती थीं, तो जो ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे थे वो पहले मध्य प्रदेश का जो रजवाड़ा था उसी की सेना में थे। बाद में जब आज़ाद हुआ देश और जब भारतीय सेना अस्तित्व में आई उसके बाद वो जो है वो भारतीय सेना में शामिल हो गए। महावीर ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे जी ने 1965 का भी युद्ध लड़ा और उसके बाद बारी आई 1971 के युद्ध की। आपको बता दूं कि जो ब्रिगेडियर पांडे हैं उन्हें सेना में एक तरीके से प्यार से कह लीजिए या फिर सम्मान से कह लीजिए टॉम पांडे भी कहा जाता था। उनका नाम एक टॉम पांडे भी था। आपको बता दूं कि बांग्लादेश जब आज़ाद हो रहा था या आज़ाद होने की कगार पे था तो भारत 2 फ्रंट्स पे युद्ध लड़ रहा था, यानी कि 2 जगहों पर युद्ध लड़ रहा था, एक ईस्ट पाकिस्तान में और एक वेस्ट पाकिस्तान में। दोनों ही जगह पर भारतीय सेनाएं जो थीं वो युद्ध लड़ रही थी क्योंकि ये दोनों ही जगह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना अपना समर्थन दे रही थी, उनके एक तरीके से उनको हथियार दे रही थी, ट्रेनिंग दे रही थी ताकि वो जो गुरिल्ला वॉर है उसको कर सकें और पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करवा सकें। आपको बता दूं कि जब ईस्ट पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान में जिस दौरान ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस ऑपरेशन को, जो ईस्ट पाकिस्तान में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उस ऑपरेशन को भारतीय सेना ने नाम दिया था ऑपरेशन कैक्टस लिली, जो कि दिसंबर महीना आते आते 1971 का दिसंबर आते आते एक विकराल रूप ले चुका था। आपको बता दूं कि 61 माउंट ब्रिगेड के जो कमांडर थे ब्रिगेडियर शिव यादव, वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए, बहुत ही युद्ध कौशल के साथ लड़ते हुए घायल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, उन्हें बाहर निकाला गया और उनका उपचार के लिए उन्हें भेजा गया। इसके बाद जो था 4th कोर के जो कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने, जो ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे थे, उनको 61 माउंट ब्रिगेड की जो जिम्मेदारी थी और वो सौंप दी। जब इनको ये जिम्मेदारी, ब्रिगेडियर पांडे जी को जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने पूरे नए सिरे से पूरे ऑपरेशन को एक तरीके से शुरुआत की और कहा जाता है कि 6 दिसंबर को उन्होंने जब ये ऑपरेशन अपना शुरू किया तो वो दुश्मन के ऊपर काल बन करके टूटे थे। आपको बता दूं, आप उनके युद्ध कौशल और उनकी वीरता को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे जी ने 72 घंटों में 40 मील का सफर, वो भी पाकिस्तानी सेना को रौंदते हुए तय किया था। आपको बता दूं, रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारे दुश्मनों ने रोड़े लगाने की कोशिश की, बहुत सारे युद्ध हुए छोटे छोटे, लेकिन ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे सबको रौंदते हुए निकल गए और उन्होंने लगभग 40 मील के दायरे में जो भी पाकिस्तानी पोस्ट आई या जो भी पाकिस्तानी के कब्जे वाली जगह आई, सबको तहस नहस करके सबको अपने कब्जे में ले लिया। सिर्फ 72 घंटे में 40 मील, ये कोई आसान काम नहीं होता है, वो भी तब जब आप 2 फ्रंट्स पर लड़ रहे हों एक दुश्मन से। आपको बता दूं कि 9 दिसंबर 1971 को 12 कुमाऊं इन्फेंट्री बटालियन और एक आर्म्ड टुकड़ी के लेकर के वो
और वहां से वहीं नहीं रुके, वो 40 मील ही नहीं रुके, वहां से और आगे बढ़ गए, जो कि ढाका का दक्षिण पूर्व, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी ढाका की, जो दक्षिण पूर्व का इलाका था, वहां पर क्योंकि संचार केंद्र था, कम्युनिकेशन सेंटर था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उनकी सेनाओं को, पाकिस्तानी सेनाओं को कम्युनिकेशन में मदद करता था। उस पर भी उन्होंने जो कि जिस जगह का वो नाम है, आपको बता दूं, दाऊद कुंडी जो नाम है, उस पर उस जगह को उन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद ब्रिगेडियर पांडे यहाँ पे भी नहीं रुके। ब्रिगेडियर पांडे ने मेघना नदी के दक्षिण जो दाऊद कुंडी स्टीमर स्टेशन था, वहाँ पर नदी है मेघना, वहाँ पर जो स्टीमर स्टेशन था उस पर भी कब्जा कर लिया। अब जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो फंस चुके थे और सिर्फ उनके पास एक रास्ता था, वो था पीठ दिखाकर भागने का, और उन्होंने वही किया भी। एक बड़ी संख्या में जो सैनिक थे वो भागे, और आपको बता दूं कि जो कि कोमिला और दाऊद कुंडी के बीच में एक जगह पड़ती है, वहां पर फंस गए, घिर गए, एक तरीके से कहें। ब्रिगेडियर पांडे ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद एक जो है वो मेनावती किला है, वहां पर पाकिस्तानी सेना जो है वो जाकर के शरण लेती है, छिपती है, लेकिन ब्रिगेडियर पांडे यहाँ पर भी मानने वाले नहीं थे। वो पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा करके वहाँ पर ले गए और फिर से उन्हें वहाँ पर एक ज़ोरदार टकरार दी, और उसके बाद पाकिस्तानी बिल्कुल टूट गए, और करीब कहा जाता है कि 1500 पाक सैनिक, जिसमें कि एक उनका कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल नईम भी शामिल था, उसने ब्रिगेडियर के सामने, ब्रिगेडियर पांडे के सामने घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। अब सबको लगा कि ब्रिगेडियर पांडे यहाँ पर रुक जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुके। आपको बता दूं, ब्रिगेडियर पांडे अब तक की लड़ाई में चंदिना, दाऊद कुंडी, मैनावती, इन पूरी जगहों पर कब्जा कर चुके थे, और ये कुछ ही दिनों की जो था ये पूरा सिलसिला था। कुछ ही दिनों में उन्होंने इतनी बड़ी सफलता, इतने बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनसे आत्मसमर्पण करवाया था। इस पूरे मोर्चे पर सबसे बड़ा जो सरेंडर था वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। आपको बता दूं कि मेनावती की लड़ाई में दुश्मन पूरी तरीके से घुटने पर आ गया। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 117 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो कमांड थी, ब्रिगेडियर जिसका कमांडर जो था वो ब्रिगेडियर शेख मंसूर हुसैन आतिफ था, उसने अपने 50 अधिकारियों के साथ और 5000 जो थे, जो पाकिस्तानी सैनिक थे, उनके साथ ब्रिगेडियर पांडे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी हार मान ली। मतलब लगभग 6500 सैनिकों को ब्रिगेडियर पांडे ने अपने युद्ध कौशल, अपनी वीरता, अपने साहस के दम पर घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। जबकि ऐसा कहा जाता है कि उनकी पाकिस्तानी सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिक बहुत कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हौसले ने, उनकी हिम्मत ने, उनके युद्ध कौशल ने उन सबको हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। और ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे जी को उनके इसी साहस, वीरता, शौर्य और पराक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा जो युद्ध का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे जी हैं, वो हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के क्लासमेट भी रह चुके हैं। तो ये एक कहानी थी महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे जी की, जो एक नायक थे 1971 युद्ध के। जिस तरीके से आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, लिबरेट हुआ था पाकिस्तान के कब्जे से, और दुनिया के नक्शे पर एक और देश पैदा हुआ था। इसमें अभी हाल ही में एक मूवी भी आई सैम मानेकशॉ की, जो कि सैम बहादुर नाम से आई है। फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, उनका भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी उस फिल्म में भी। आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो ये युद्ध था, वो 1971 का जो युद्ध था वो लड़ा गया और किस तरीके से जीता गया, और किस तरीके से पाकिस्तान के करीब 93,000 से ज़्यादा जो सैनिक थे उन्होंने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था।
और ये मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ऑपरेशन की जो कमान थी 6 दिसंबर 1971 जो कि आज की तारीख है, उसी दिन इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और ये ऑपरेशन जो है वो ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे जी ने अंजाम दिया था। आपको कैसी लगी ये वीरता, शौर्य और साहस की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।